2024 में सीजी बोर्ड के क्लास 10th और 12th के ऐसे परीक्षार्थी जिनका परीक्षा परिणाम किसी कारणवश मनपसंद नहीं आ पाया है, उनके लिए अच्छी खबर है। सीजी बोर्ड ने एक नया नियम जारी किया है जिसके अंतर्गत अब प्रत्येक वर्ष जून 2024 के बाद प्रत्येक वर्ष साल भर में 2 बार एग्ज़ाम ली जाएगी। 10-12 बोर्ड एग्ज़ाम 2 बार ली जाएगी और जिसमें ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त होंगे उसको फाइनल रिजल्ट के रूप में माना जाएगा। पूरक परीक्षा या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट पूरी तरह बंद कर दिया गया है। पूरक परीक्षा के स्थान पर प्रथम मुख्य परीक्षा मार्च में होगी और दूसरी मुख्य परीक्षा जून माह में होगी। इस तरह से 2 मुख्य परीक्षाएं होंगी। और क्या क्या बदलाव होने वाला है पूरा विवरण मैं बताने जा रहा हूँ। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक और शेयर करें। इस तरह से कोई भी एकेडमिक जो भी सूचना है या एकेडमिक क्लास के जो इंग्लिश के कोर्सेज हैं उसका टीचिंग वीडियो लेकर मैं आता हूँ। आइए देखते पूरा डिटेल। तो छात्रों खुश हो जाइए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये देख ले, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा कल यानी 5 जून के एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस प्रेस विज्ञप्ति में यह बताया गया है कि अब सीजी बोर्ड साल में 2 बार परीक्षाएं आयोजित करेगा। इसके बारे में पूरा जो नियम है, नियम 31 मई 2024 को साधारण राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है और साधारण राजपत्र की कापी सीजी बोर्ड का जो पोर्टल है, वेबसाइट है, उसमें अपलोड किया गया है। अभी मैं उसका पूरी कापी में क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा। इससे पहले देख लीजिए, अगर इसके संबंध में आपको कोई सुझाव हो तो 9 जून तक आप अपना सुझाव दे सकते हैं। इसी के संबंध में दैनिक भास्कर ने भी एक प्रमुख रूप से अपना एक समाचार छापा है। दैनिक भास्कर ने भी प्रमुख रूप से प्रथम पेज में ही छापा है जिसमें लिखा है, राहत मिलेगी सीजी बोर्ड के एक सत्र में 2 बार परीक्षा का नियम राजपत्र में प्रकाशित। 10वीं 12वीं की 2 परीक्षाएं होंगी। असफल लगभग 1.32 लाख छात्रों को जून में ही मौका मिलेगा। इसमें पत्रकार सुधीर उपाध्याय द्वारा बहुत अच्छा प्रश्नोत्तर के रूप में दिया गया है, इसे समझ सकते हैं आप। पहला पॉइंट है, परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको इसका जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा वेबसाइट में तब आप आवेदन कर पाएंगे। पहला मार्च में, दूसरा जून में। इसके लिए आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। फिर इस पत्रकार महोदय ने लिखा है कि क्या श्रेणी सुधार का मौका मिलेगा। ये सही बात है। राजपत्र में प्रकाशित जो मूल कापी है अभी उसको भी देखेंगे। सुधार अगर चाहते हैं आपकी श्रेणी में तो इसका भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फेल या सप्लीमेंट्री हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, वो इस दूसरे मुख्य परीक्षा। हाँ, एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, अब जो पूरक परीक्षा का कॉन्सेप्ट था, मतलब मार्च की परीक्षा में आप बैठे और उसके बाद 1 या 2 विषय में आपका अगर बैक आ जाता है जिसे कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के ज़रिए फिर से जून या जुलाई में दिया जाता था, अब वह कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। पहले मार्च वाले एग्ज़ाम को प्रथम मुख्य परीक्षा के नाम से जाना जाएगा। उसी प्रकार से जून वाले एग्ज़ाम को दूसरे मुख्य परीक्षा के नाम से जाना जाएगा। साथ ही साथ प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट परीक्षा जो आप पास कर चुके हैं मुख्य परीक्षा, प्रथम मुख्य परीक्षा के समय मार्च में, तो आपको पुनः मुख्य परीक्षा केवल देना पड़ेगा। आपके जो सैद्धांतिक विषय हैं उनमें प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट को देने की आवश्यकता नहीं है। सप्लीमेंट्री अगर 1 या 2 विषय में है तो आप उसमें भी दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पास हैं लेकिन आपका जो प्राप्तांक है वह कम है तो आप श्रेणी सुधार के रूप में, परसेंट इम्प्रूवमेंट के रूप में भी जून की जो दूसरी मुख्य परीक्षा है उसको दे सकते हैं। आइए देखते हैं राजपत्र में क्या प्रकाशित हुआ है। छात्रों, यह छत्तीसगढ़ राज्य का छत्तीसगढ़ राजपत्र है। 31 मई को प्रकाशित इस राजपत्र में संबंधित जो 2 बार परीक्षा, प्रथम मुख्य परीक्षा और द्वितीय मुख्य परीक्षा जो होने वाली है उसके संबंध में पूरा विस्तृत दिशा निर्देश पब्लिश किया है। इसके पेज नंबर में आगे देखते हैं हम। पेज नंबर 417 में विभाग प्रमुखों के आदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पेंशनबाड़ा रायपुर 31 मई 2024 इस नाम से दिया है। क्या है इसको मैं बता देता हूँ। छात्रों, पहले पैराग्राफ में स्पष्ट किया गया है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल संशोधन करना चाह रहा है। इस संशोधन के संबंध में जो भी प्रभावित पार्टी है, व्यक्ति है, 10 दिनों के अंदर वो अपना सुझाव या शिकायत, ये पता दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। इस पते पर
अपना सुझाव या शिकायत दे सकते हैं। 10 दिन मतलब 31 मई को अगर ये प्रकाशित हुआ तो आपके पास 9 जून तक समय है। 9 जून तक आप, इसका दैनिक भास्कर में भी डेट दिया गया है, 9 जून तक अगर आपको कोई शिकायत या सुझाव है इस जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो 2 बार मुख्य परीक्षा लेने का जो नियम बनने वाला है, उसके संबंध में अगर शिकायत या सुझाव है तो आप जाकर सीधे वहाँ पे शिकायत या सुझाव मंत्रालय में दे सकते हैं, शिक्षा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में, जो कि रूम नंबर S210 मंत्रालय महानदी भवन में स्थित है इसका कार्यालय। इसका ड्राफ्ट का मेन जो अमेंडमेंट है, संशोधन क्या क्या है ये देखते हैं। इसमें पहले ही पॉइंट देख सकते हैं, अंडर चैप्टर 19 फॉर द हेडिंग सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, द हेडिंग सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन आर सेकेंड में एग्जामिनेशन शैल बी सब्सटीट्यूटेड, मतलब प्रतिस्थापित किया जाता है। पहले जो एग्ज़ाम सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता था, अब वह सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम या द्वितीय मुख्य परीक्षा के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है या जाना जाएगा। ये पहले ही पॉइंट है। कहने का मतलब है पहले केवल पूरक परीक्षा या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के नाम से हम जानते थे, पर अब उसे क्या कहा जाएगा, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम या द्वितीय मुख्य परीक्षा के नाम से जाना जाएगा। आगे पॉइंट नंबर 2 में क्लियर किया गया, 148 में निम्न रेगुलेशन इंसर्ट किया जाता है। पहला पॉइंट है उसके अंतर्गत सेकेंड मेन एग्जामिनेशन, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ हाई स्कूल क्या है क्लास 10th एंड हायर सेकेंडरी 12th twice in one academic session. The first examination will be addressed at first main examination and the second examination will be addressed as second main examination। अर्थात साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, परीक्षा ली जाएगी। पहली जो परीक्षा जो कि फरवरी या मार्च में शुरू होती है, प्रथम मुख्य परीक्षा के रूप में जानी जाएगी, और दूसरी बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा वो द्वितीय मुख्य परीक्षा के रूप में जाना जाएगा। छात्रों आप पॉइंट सेकंड देखिए, इट विल बी मैंडेटरी टू फिल द एप्लीकेशन, अर्थात इसमें कह रहा है कि केवल वे ही छात्र द्वितीय मुख्य परीक्षा जो कि जून माह में संभावित है प्रतिवर्ष होगा, शामिल हो सकते हैं जो प्रथम मुख्य परीक्षा फर्स्ट एग्जामिनेशन में शामिल हुए। मतलब जो मार्च में एग्ज़ाम होता है बोर्ड एग्ज़ाम 10th-12th का, उसके लिए जिस छात्रों ने फॉर्म भरा है, केवल वे ही परीक्षा द्वितीय अवसर का अगर देना चाहते हैं जून में, तो वे ही केवल पात्र होंगे। यह भी साथ ही साथ क्लियर कर रहा है कि ये छात्र उसी परीक्षा केंद्र से या परीक्षा जहाँ पे वो पढ़े हैं नामांकित हो सकते हैं, जहाँ से वो पढ़ें प्रथम मुख्य परीक्षा देने के समय। क्लियर कर दिया है कि ही हैड फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट मेन, प्रथम मुख्य परीक्षा के समय में जहाँ फॉर्म भरे हैं वहीं पे ही द्वितीय मुख्य परीक्षा के समय उन्हें फॉर्म भरना पड़ेगा। छात्रों पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है कि जो द्वितीय मुख्य परीक्षा या सेकेंड मेन एग्ज़ाम होगा 10th या 12th का, जो कि जून में होना है, 2024 में भी जून में होगा, उसके लिए अलग से सेपरेट डेट तय किया जाएगा। उस डेट में फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरने के साथ ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 बड़ा ही इम्पोर्टेंट है छात्रों, इसमें लिखता है कि कैंडिडेट हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन, प्रथम मुख्य परीक्षा जो कि मार्च का है, उसमें अगर किसी सब्जेक्ट में वो सप्लीमेंट्री आता है, किसी भी एक या गणित या इंग्लिश ऐसे किसी भी 1 या 2 विषय में सप्लीमेंट्री आता है, तो यह मैंडेटरी होगा, अत्यावश्यक होगा कि वह द्वितीय मुख्य परीक्षा में शामिल हो उन विषयों के साथ। मान लो कोई 2 विषय में आया है, तो जून में जो एग्ज़ाम होगा उसमें 2 विषयों में उसको परीक्षा तो देनी पड़ेगी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, साथ ही साथ उसे लग रहा है कि अन्य विषयों में भी अगर अंक कम हैं तो उन विषयों के भी परीक्षा वह देने के लिए अपने आवेदन में फॉर्म भर सकता है। अपने फॉर्म में वह चाहे तो 2 विषय का परीक्षा दे, चाहे तो पूरे 5 विषयों का 12th वाले और 6 विषयों का 10th वाले परीक्षा दें, वो दोनों ऑप्शन उनके पास रहेगा। पॉइंट 5 का कहना है कैंडिडेट हु हैव फेल्ड, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि प्रथम मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित हो गए या फेल हैं, अगर किसी कारण से 1 या 2 विषयों में एब्सेंट हैं या 1 या 2 विषय में फेल हैं, जिसे सप्लीमेंट्री कहा जाता है,
और वो जून की दूसरे मुख्य परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें उन सभी विषयों का फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर 2 विषय तो 2, 3 विषय तो 3, सभी विषयों का फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें वो एब्सेंट हैं या फिर जिसमें वो असफल या फेल हैं। साथ ही साथ अगर उन्हें लगता है कि ऐसे विषय जिसमें वो प्रथम मुख्य परीक्षा में या मार्च की परीक्षा में शामिल थे लेकिन उन्हें प्राप्तांक अच्छा नहीं मिला है, उन विषयों में भी द्वितीय मुख्य परीक्षा जो कि जून में होगा उसमें शामिल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है कि इफ़ द रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट पास इन द फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन एंड ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज मार्क्स then he can fill up the examination application for improvement of marks in second main examination। अगर प्रथम मुख्य परीक्षा जो कि मार्च के महीने में संपन्न हुआ है उसमें अगर वह परिणाम से सेटिस्फाई नहीं है, उसे संतुष्टि नहीं है, तो वह जून के द्वितीय मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए फॉर्म भर सकता है उन सभी विषयों में जिसमें वो शामिल हुआ था, उन सभी विषयों में जिसमें वह शामिल नहीं हुआ था तो भी। और यह आवश्यक नहीं है कि कैंडिडेट केवल पास विषय हैं उसमें या फेल विषय उसमें अप्लाई, जितना विषय वो चाहे वो सभी में अप्लाई कर सकता है। प्रथम और द्वितीय मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक, जिसमें प्राप्तांक अधिक रहेगा उसे मान्य किया जाएगा। अगर मार्च वाले से मार्च में एग्ज़ाम दिया और आप जून में देते हैं तो अंक अगर कम हो जाते हैं तो आपका मार्च का जो प्राप्तांक है वो फाइनल माना जाएगा। और इस कंडीशन में जबकि आपका मार्च महीने के प्रथम मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक हैं और द्वितीय मुख्य परीक्षा जो कि जून में होना है उसमें अंक आपके कम हो गए, तो आपको प्रथम मुख्य परीक्षा में जो प्राप्तांक है उसकी जो अंक सूची आपको मिली है उसे फाइनल माना जाएगा और आपको दोबारा अंक सूची बोर्ड के द्वारा जारी नहीं की जाएगी। स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 7 का स्पष्ट निर्देश है कि वे छात्र जो मार्च 2024 सन में शामिल हो रहे हैं, मार्च की प्रथम मुख्य परीक्षा में जिन विषयों में शामिल हुए थे केवल उन्हीं विषयों में आप जून के द्वितीय मुख्य परीक्षा सेकेंड मेन एग्जामिनेशन में शामिल हो सकते हैं। अर्थात अगर आप क्लास 10th में हैं या 12th में आप अगर बायोलॉजी लेकर मार्च में बैठते हैं तो जून की परीक्षा आप मैथमेटिक्स के साथ नहीं दे सकते, आपको बायोलॉजी लेकर ही जून की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7 ये स्पष्ट करता है। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लास 10th और 12th सीजी बोर्ड में पढ़ने वाले छात्रों के लिए नया नियम जो आया है जिसमें कि साल में 2 बार परीक्षा देने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं जो कि इसी साल 2024 से लागू होना है। उसके मुख्य बिंदु जो राजपत्र में प्रकाशित थे उस पर हम क्लियर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करिए। कमेंट करते हुए अगर अच्छा लगता है तो अच्छा करिए, गुड कमेंट करिए। अगर लग रहा है कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को वहाँ पर अवश्य पूछ सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 छात्रों देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट प्रथम मुख्य परीक्षा जो कि मार्च में हो चुकी है इस मुख्य परीक्षा में शामिल हुआ और जून 2000 जो भी सन है 24 या 25 उसमें शामिल होना चाह रहा है तो उसे प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट एग्ज़ाम फिर से देने की आवश्यकता नहीं होगी। मार्च में जो प्रोजेक्ट में और प्रैक्टिकल में मार्क्स मिले हैं, अंक मिले, वही जून में काम आएंगे। केवल थ्योरी के एग्ज़ाम में या सैद्धांतिक विषय में उसे बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर वह प्रोजेक्ट में या प्रैक्टिकल में फेल है तो इस स्थिति में जून महीने के द्वितीय मुख्य परीक्षा में वह प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में भी शामिल हो सकेगा। पॉइंट 9 बोलता है अगर छात्र को प्रथम मुख्य परीक्षा में ग्रेस अंक दिया हुआ है तो दूसरे मुख्य परीक्षा में उस ग्रेस अंक को यथावत रखा जाएगा। अगर उसके अंक बिना ग्रेस के ही अच्छे अंकों में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे ग्रेस मार्क नहीं दिखाना पड़ेगा, अन्यथा ग्रेस मार्क वहाँ पे जस का तस रहेगा। उसी प्रकार से पॉइंट 10 में बोनस अंक स्पोर्ट्स या किसी अन्य वजह से आपको अगर बोनस अंक मिलता है तो बोनस अंक फिर से जून 2024 या 25 या जो भी आने वाले समय में हो उसमें रिपीट नहीं किया जाएगा। बोनस अंक केवल मार्च वाले एग्ज़ाम में मिल गया तो वही फाइनल माना जाएगा। पॉइंट नंबर 11 में
यह मेंशन है कि प्रथम मुख्य परीक्षा में जैसे ही परिणाम आएगा, टेम्परेरी तौर पर जो मेरिट सूची या पिरामिड सूची जारी की जाएगी और आफ्टर रीकैलकुलेशन या री इवेलुएशन प्रथम मुख्य परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना के पश्चात ही परमानेंट मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। पॉइंट 12 में 12वें पॉइंट में शामिल है कि प्रथम मुख्य परीक्षा परिणाम के पश्चात या परिणाम नहीं भी आया है और जून वाली परीक्षा में शामिल होते हैं और इस स्थिति में, इस कंडीशन में अंक अगर सुधार होता है तो प्रथम मुख्य परीक्षा के अंक सूची को माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा वापस ले ली जाएगी। उसके स्थान पर द्वितीय मुख्य परीक्षा जो कि जून में हुआ है उसमें अच्छे अंकों से अगर इम्प्रूवमेंट आता है तो उसका नई अंक सूची आपको दी जाएगी, लेकिन मार्च वाली जो अंक सूची है उसे आपसे वापस ले ली जाएगी। पॉइंट 14 देखिए स्टूडेंट्स, 13 तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके अंकों में किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट होता है तो उसमें स्पेशल मार्क ये आपके अंक सूची में दर्ज होगा उस सब्जेक्ट के सामने। विल बी मार्क्ड इन दो सब्जेक्ट इन विच द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट हैव इंक्रीज्ड। जिसमें भी अंक अगर बढ़ा है तो आपको इस तरह से उसमें एक संकेत डाला जाएगा। पॉइंट 15 में निर्देश है शामिल है, जून के तीसरे सप्ताह में परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी द्वितीय मुख्य परीक्षा की, लेकिन इसके पूर्व परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व रीटोटलिंग या री इवेलुएशन के फॉर्म भरने के पश्चात जो भी इसका इंतज़ार कर रहा है परिणाम का, री इवेल या रीटोटलिंग का, उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। द्वितीय मुख्य परीक्षा के फॉर्म उन्हें भरने चाहिए और बाद में अगर द्वितीय मुख्य परीक्षा के दौरान या उसके बाद परिणाम आता है तो इस बारे में कोई शिकायत, अगर अंक कम हो गए या अंक बढ़ गए और वो परीक्षा नहीं दे चाह रहा है या अन्य कोई बात है, तो इस तरह की कोई भी शिकायत सीजी बोर्ड नहीं सुनेगा और इस पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर किसी के अंक तो बढ़ जाते हैं लेकिन डिवीज़न इम्प्रूव नहीं होता है तो पूर्व में जो नियम बनाए गए हैं डिवीज़न इम्प्रूवमेंट के, श्रेणी सुधार के, उन नियमों के तहत आगे भी वह छात्र परीक्षा में शामिल हो सकेगा। पॉइंट नंबर 17 आप देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट है कि ऐसे छात्र जो कि मार्च में भी प्रथम मुख्य परीक्षा में बैठे असफल रहे, जून में द्वितीय मुख्य परीक्षा में बैठे असफल रहे, उसके बावजूद निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आने वाले वर्ष का मार्च होगा उसमें वह तीसरी बार उसी परीक्षा में शामिल हो सकेगा जो कि थर्ड अटेम्प्ट कहलाएगा। अगर उसमें भी वो असफल होता है तो जून जो अगले माह का, अगले साल का है, आने वाले वर्ष का, उसमें वह फिर से शामिल हो सकता है। इस तरह से 4 अटेम्प्ट उस छात्र को या छात्रा को मिलेंगे। इन प्रथम और द्वितीय मुख्य परीक्षाओं में वही प्रश्न पत्र का पैटर्न होगा जो कि मार्च में होता है। मार्च प्रथम मुख्य परीक्षा में ABC 3 सेट होते हैं, जून वाली परीक्षा में भी ABC 3 सेट के प्रश्न पत्र होंगे। 19वां पॉइंट इम्पॉर्टेंट है छात्रों, अगर आप मार्च की परीक्षा देने के बाद जून में फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको बोर्ड द्वारा जो भी निर्धारित फ़ीस है उसे देना अनिवार्य होगा। आशा है ये पूरे 19 पॉइंट्स हैं, पूरे 19 पॉइंट आपको स्पष्ट हो गए होंगे। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अगर किसी प्रकार का सुझाव है तो 9 जून तक आप अपने सुझाव सीजी बोर्ड का जो कार्यालय वहाँ पे या सचिव एजुकेशन डिपार्टमेंट वहाँ पे अपने सुझाव भेज सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।